हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल साइंटिफिक व्यू ऑफ स्टडी। आज की इस वीडियो में हम टीजीटी साइंस प्रैक्टिस सेट 3 लेकर आए हैं। इस वीडियो में आपके ऐसे क्वेश्चनों का कलेक्शन लेकर आए हैं हम, जो कि पिछले सालों से आपकी जैसे पीसीएस परीक्षा, आपकी यूपीएससी, झारखंड असिस्टेंट मैनेजर, मतलब आपकी जो भी आपका सिलेबस है उस सिलेबस के आधारित पर ये क्वेश्चन बनाए गए हैं। ये आपका प्रैक्टिस सेट 3 है और 2 सेट हम क्या करते हैं, 2 सेट आपको पहले ही प्रोवाइड कर चुके हैं। अभी तक इसने हमारे जो पिछली प्रीवियस सेट नहीं देखे हैं तो वो आप हमारे उनको देख सकते हैं। और सबसे पहले हम सभी से निवेदन करेंगे कि जो हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो भाई सबसे पहले प्लीज़ सब्सक्राइब इन माई यूट्यूब चैनल एंड प्रेस बेल आइकन, लाइक एंड शेयर। आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। चलो हम कलर ले लेते हैं, दूसरा कलर ये आप ले लेते हैं, चलो रेड कलर लेते हैं। ओके, देखिए चलिए, जो हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तुमसे पुनः आग्रह करेंगे हमारे जो चैनल को सब्सक्राइब करें और जो प्रेस बेल आइकन करना ना भूलें, जिससे जब भी वीडियो अपलोड करेंगे तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और हमारा एक सबसे भरोसेमंद चैनल है साइंटिफिक व्यू ऑफ स्टडी और ये प्रैक्टिस सेट 3। इसमें आपका सबसे पहले आपको बता दें, इस वीडियो में आपको पिछली वीडियो से बहुत रेस्पॉन्स मिला, उसे देखते हुए हमने इसमें 40 क्वेश्चन रखे हैं जो कि आपके विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं। चलिए, हम आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते हैं और आपसे ज़रूर कहेंगे आप वीडियो को, और जो हमारे पहले से ही हमारे चैनल पर हैं, जुड़े हुए हैं, तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और हम आगे बढ़ते हैं। आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट। और ये क्वेश्चन आपके जैसे किसी आप स्कूल में या कॉलेज में पढ़ाते हैं, साइंस पढ़ाते हैं, घर पे ट्यूशन्स पढ़ाते हैं, आपकी परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट तो है ही है, लेकिन आप जो भी पढ़ा रहे हैं तो वहाँ पर बच्चों को एक एग्जाम्पल देने की वजह से, एक साइंस का एक इफेक्ट, एक प्रभाव डालने की वजह से ये क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। चलिए देखते हैं कैसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके सामने। ये देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, वर्षा की बूंदें गोलाकार होती है क्योंकि, ये क्वेश्चन आपका यूपी पीसीएस 2005 में पूछा गया क्वेश्चन है। और अब देखिए ये आपके सामने ऑप्शन दिए जा रहे हैं। फर्स्ट ऑप्शन है आपके सामने, वे बहुत ऊंचाई से गिरती हैं। सेकंड ऑप्शन है आपके सामने, हवा में प्रतिरोध होता है। और ये थर्ड ऑप्शन है आपके सामने, जल में पृष्ठ तनाव होता है। और ये फोर्थ ऑप्शन है आपके सामने, उपयुक्त में से कोई नहीं। अब आपको ये बताना होगा कि आप कौन से ऑप्शन के साथ जाना चाहेंगे, ऑप्शन ए के साथ जाना चाहेंगे या ऑप्शन बी के साथ या ऑप्शन सी के साथ या ऑप्शन डी के साथ। तो हम आपको बता दें कि कोई भी द्रव होता है, जब द्रव को ऊपर से गिराया जाता है ना, जैसे एक चीज़ देखिए, एक मनुष्य की टेंडेंसी होती है वो कार्य करना नहीं चाहता, ठीक है। कोई भी जो मनुष्य है वो वर्क नहीं करना चाहता है, सही है, चाहे वो आलसी हो या कितना काम करने वाला हो, लेकिन वो अगर उसकी टेंडेंसी सोची जाए तो वो कार्य नहीं करना चाहता है। या तो किसी पर्पस से, या तो उसका स्वार्थ छुपा होता है तब कार्य करना चाहता है, या उसका लोभ होता है, भाई हमें ये से पढ़ेंगे तो हमें जॉब मिल जाएगी। अगर पढ़ाई का कनेक्शन किसी जॉब से संबंधित नहीं हो या किसी जीवन से कोई भी तथ्य नहीं जुड़ा हो तो पढ़ना चाहेगा, नहीं पढ़ना चाहेगा। तो हम आपको ये एग्जांपल क्यों दे रहे हैं, इसलिए बता रहा हूँ कि जैसे जो द्रव होता है तो द्रव की एक टेंडेंसी होती है हम लोगों की तरह ही कि जब ऊपर से गिराया जाता है वो गोल रहना चाहता है। क्या रहना चाहता है? गोल रहना चाहता है। गोल किसकी वजह से रह सकता है? पृष्ठ तनाव की वजह से रह सकता है। इसलिए इसका जो ऑप्शन सी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि वायु दाबी की रीडिंग में अचानक गिरावट इस बात का संकेत है कि मौसम क्या रहेगा, ये आपको बताना है। ये क्या, देखिए यूपी पीसीएस 1996 में आया था पहली बार, फिर आईएएस में 2001 में पूछा गया क्वेश्चन। कितना और जी छोटी मोटी परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके सामने। देखिए क्वेश्चन ऑप्शन दिए जा रहे हैं। फर्स्ट ऑप्शन आपके सामने, स्थिर तथा शांत होगा। ऑप्शन बी वर्षा युक्त होगा। ऑप्शन सी ठंडा होगा और ऑप्शन सी क्या होगा, तूफानी होगा। अब आपको बताना है आप कौन से ऑप्शन के साथ जाना चाहेंगे, ऑप्शन ए के साथ या ऑप्शन बी के साथ या ऑप्शन सी के साथ जाना चाहेंगे या ऑप्शन डी के साथ जाना चाहेंगे। तो अब आप हमें बताइए। तो देखिए एक वायुदाब रीडिंग होती है, ये वायुदाब है, इसमें जो रीडिंग है यहाँ पे चढ़ा हुआ है, अगर एकदम गिर जाए तो ये आपने पढ़ा है क्वेश्चन, तो इसमें क्या होगा, और तूफान का संकेत मिलता है। इसलिए ऑप्शन डी क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। इसका डी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है भाई, इसलिए डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने,
ये नीचे दिए हुए 4 छिद्रों में वाले एक फव्वारे के चित्र देखो, ये क्या बना हुआ आप क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। ये एक कोई ये आप फव्वारा है आपके सामने, ठीक है, फव्वारा है। जैसे सोचिए ये इसमें से कोई लिक्विड जा रहा है, यहाँ पर लिक्विड द्रव प्रवाह हो रहा है, यहाँ से द्रव प्रवाह हो रहा है। अब आपको उसमें क्या बताना, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर ये दिया। क्वेश्चन क्या है, फव्वारे के कौन से छिद्र से पानी अधिकतम दूरी तक फेंका जाएगा। आपके सामने ऑप्शन ए 4 दे रखा है, ऑप्शन बी 3 दे रखा है, ऑप्शन सी 2 दे रखा है और ऑप्शन डी आपका 1 दिया हुआ है। तो अब आपको इस पर विचार कीजिए। देखिए ये आपके सामने दे रखा है, ये आपका ऑप्शन, ये फव्वारा 4 है, ये 3 है, ये 2 है, 1 है। अब आपको बताना है कौन सा फव्वारा अधिकतम दूरी तक फेंकेगा, 1 फेंकेगा या 2 फेंकेगा या 3 फेंकेगा या 4 फेंकेगा। अब आप सोच रहे होंगे, क्या सोच रहे होंगे, मुझे पता है ज़रूर कि जब भी हमारे दिमाग के अंदर नेगेटिविटी ज़्यादा आती है, हम ये सोच रहे होंगे कि यार अब ये चीज़ देखिए, अगर पानी यहाँ से जाएगा तो ये बहुत ऊंचा है, ये बहुत अच्छी फेंकेगा, है ना, ये सोच रहे होंगे ना। अब आप एक चीज़ दिमाग लगाइए, जब पानी ज़्यादा है, पानी लेवल, तो इसका जो इस पर जो पानी लेवल जहाँ पर जाता है इसका प्रेशर क्या ज़्यादा बढ़ेगा ना। तो इसकी ऊंचाई क्या होगी, इसकी जो ऊंचाई की बात कर रहा है, देखो देखो क्या कर रहा है, अधिकतम दूरी बात कर रहा है, मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करेगा, ये आपका फर्स्ट फव्वारा करेगा, ठीक है। क्योंकि चलो ये ऊंचाई पर तो है, लेकिन भाई ऊंचाई पे तो जो हमारा जो यहाँ से जो लिक्विड जाएगा, द्रव जाएगा, उसका जो दबाव होता है वो दबाव तो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा ना। इसलिए इसकी ऊंचाई, इसकी अधिकतम दूरी क्या हो जाएगी, बहुत कम रहेगी। तो इसलिए ऑप्शन जो फव्वारा 1 है, ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है आपके सामने। ओके भाई, जिसने अभी हमारी वीडियो को हमारे शेयर लाइक नहीं किया है, हमारे चैनल से नहीं जुड़ा है, वो चैनल को सब्सक्राइब न करना भूलें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे हम वीडियो अपलोड करेंगे तो इसकी आगे नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से किस एक के लिए केश का तत्व एक मात्र कारण नहीं है। केश का तत्व क्या होता है भाई, केश का तत्व क्या होता है, एक केश का मतलब क्या होता है, बाल होता है, ठीक है। और उनका तो मतलब नली, मतलब एक नली होती है, पतली सी नली होती है, केश का से उसे केश का नली बोलते हैं। तो अब इसका मतलब क्या नहीं हो सकता, ये आपको बताना है। देखिए ऑप्शन ए है आपके सामने स्याही का सूखना, ऑप्शन बी है आपके सामने भूमिगत जल का ऊपर चढ़ना, और ऑप्शन सी है आपके सामने सूखती कपड़े पर जल की बूंद का फैलना, और ऑप्शन डी है आपके सामने पौधों की जड़ों से जल का इसके पर्ण समूह की ओर बढ़ना। अब आपको बताना है आप कौन से ऑप्शन के साथ जाना चाहेंगे, ऑप्शन ए के साथ या ऑप्शन बी के साथ या ऑप्शन सी के साथ जाना चाहेंगे या ऑप्शन डी के साथ जाना चाहेंगे। तो देखिए मैं आपको बता दूं, आपने पढ़ा हुआ क्वेश्चन बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है कि जो पृष्ठ तनाव है, ये पृष्ठ तनाव का एग्जांपल है स्याही का सूखना। जो पृष्ठ तनाव, इसमें जो पृष्ठ तनाव की वजह से क्या होता है, लिक्विड चढ़ता है इसके अंदर, तो भूमिगत जल का ऊपर चढ़ना ये भी पृष्ठ तनाव का कारण है। ये भूमिगत जल का ऊपर चढ़ना, जैसे आपने देखा होगा, अगर हम खेतों नहीं जोते हैं तो कृष्णा नल की वजह से खेत क्या होता है, नमकीन हो जाता है, ठीक है, क्योंकि उसकी नमी ऊपर चढ़ जाती है, इसलिए खेत को जोत देते हैं। सूती कपड़े पर जल की बूंदें फैलना, ये भी बिल्कुल पृष्ठ तनाव का एग्जाम्पल है। लेकिन पौधों की जड़ में जल का इसके पर्ण समूह की ओर बढ़ना, ये आपका पृष्ठ तनाव का एग्जाम्पल नहीं है, इसलिए कह सकते हैं केश का तत्व का उदाहरण नहीं है। इसलिए ऑप्शन डी आपका क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट होगा आपके सामने। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने रखा हुआ है, बत्ती वाले स्टोव में केरोसिन की बत्ती में ऊपर चढ़ने का कारण है। भाई बत्ती वाले स्टोव में आपने एक चीज़ देखा है, जैसे कि चलो बत्ती वाले स्टोव, मतलब ये चीज़ मान लीजिए जैसे कोई ये है आपका, ये आपका यहाँ पर इस टाइप से बना हुआ है, इसमें आपका केरोसिन भरा हुआ है, और ये आपका देखिए बिल्कुल ये दीपक जल रहा है, और ये है इसमें एक जो बत्ती डली हुई है ये वाली, ये पड़ी हुई है। तो आपको बताना किसका एग्जाम्पल है भाई, तो ये हमने बताया केश का काम करता है, और केश का किस पर डिपेंड है, ये आपको बताना है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन आपके सामने परासरण, ऑप्शन बी है विसरण, और ऑप्शन सी है पृष्ठ तनाव, और ऑप्शन डी है आपके सामने जीव द्रव्य संकुचन। अब आपको बताना है कि आप कौन से ऑप्शन से जाना चाहेंगे, ऑप्शन ए के साथ या ऑप्शन बी के साथ जाना चाहेंगे या ऑप्शन सी के साथ या ऑप्शन डी के साथ। तो हमने आपको बताया था केश का किस पर डिपेंड है भैया, पृष्ठ तनाव का एग्जाम्पल है, पृष्ठ तनाव पर डिपेंड है। तो ये इसका जो ऑप्शन होगा वो कौन सा ऑप्शन होगा, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन, इसका आंसर होगा सी। नेक्स्ट देखिए आपके सामने क्वेश्चन दिया हुआ है, और ये भी क्वेश्चन देखिए आपको आया हुआ है, RAS RTS 2004 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है।
ये क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन रखे गए ऐसे क्वेश्चन रखे गए जो काफ़ी परीक्षाओं में आए हुए हैं और आपके सिलेबस से संबंधित हैं और सिलेबस पर एक ज़बरदस्त क्वेश्चन बनने वाले हैं। जो कॉमन क्वेश्चन तो हैं, लेकिन जब परीक्षा में बैठेंगे ना तो उसके हमें आंसर ढूंढने में बड़ी दिक्कत आएगी। इसलिए इस क्वेश्चन की पहली प्रैक्टिस कर ले जाए वो ज़्यादा बढ़िया है, ठीक है। जो पहली प्रैक्टिस कर लेते हैं वो हमेशा जीतते हैं। इसलिए अब हमको उम्मीद है कि आप अगर प्रैक्टिस करेंगे तो ज़रूर कभी भी इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं आएगी। और अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रखा गया है। एक ही पदार्थ से बने 4 तार हैं जिसकी विमाएं नीचे दी गई हैं। अलग अलग बार एक ही बार से खींचे जाते हैं। अलग अलग बार एक ही बार से खींचे जाते हैं। उनमें से किस एक में अधिकतम दैर्घ्य वृद्धि होगी? IAS 2007 में क्वेश्चन पूछा गया है। मतलब ये कह रहा है तार लंबाई अलग अलग दे रखी है इस टाइप से, ठीक है। इस टाइप से दिया हुआ है, देखिए आपके सामने ये इस टाइप से दिया हुआ है। अब आपको बताना एक ही बार से खींचेंगे तो किसकी लंबाई अधिक खींचेगी, किसमें वृद्धि होगी, कौन सी वृद्धि होगी, ये बताना है। जैसे फर्स्ट ए ऑप्शन है आपके सामने 1 मीटर लंबाई है और 2 मीटर व्यास वाला तार है। और दूसरा ऑप्शन है 2 मीटर लंबाई है और 2 मीटर व्यास वाला तार है। ऑप्शन सी आपके सामने 3 मीटर लंबाई है और उसकी 1.5 मीटर व्यास वाला तार है। और डी ऑप्शन है आपके सामने 1 मीटर लंबाई है और 1 मीटर व्यास वाला तार है। अब आपको ये बताना है कि कौन सा ऑप्शन के साथ जाना चाहेंगे आप। ऑप्शन ए के साथ जाना चाहेंगे या ऑप्शन बी के साथ या ऑप्शन सी के साथ जाना चाहेंगे या ऑप्शन डी के साथ। तो हम आपको बता दें सबसे पहले, जो तार अधिक लंबा होगा उसका व्यास मोटा होगा वही उसे खींचा जा सकता है। क्यों? पतले के अंदर पृष्ठ तनाव को सहन करने की क्षमता अधिक होती है। इसलिए ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा इसका। सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए भाई। गिरती हुई वर्षा की बूंदों को गोली आकृति का कारण है। ये उत्तराखंड PCS मेंस में पूछा गया था 2002 में। मेंस परीक्षा होती है ना, उसमें पूछा गया था। और आपके सामने ऑप्शन है, ऑप्शन ए पृष्ठ तनाव का सिद्धांत, ऑप्शन बी जड़त्व का सिद्धांत, ऑप्शन सी प्रत्यास्थता का सिद्धांत और ऑप्शन डी ऊर्जा का सिद्धांत। अब आपको ये बताना है कि आप कौन से ऑप्शन के साथ जाना चाहेंगे। ऑप्शन ए के साथ जाना चाहेंगे या ऑप्शन बी के साथ या ऑप्शन सी के साथ जाना चाहेंगे या ऑप्शन डी के साथ। तो इसका हम आपको बता दें, इसका जो राइट आंसर है, इसका राइट बताइए राइट आंसर कौन सा है इसका। इसका राइट आंसर है पृष्ठ तनाव का सिद्धांत। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको सामने, देखिए क्वेश्चन नंबर 8। जब कोई जहाज नदी से सागर में घुसता है, नदी देखिए समझना है, नदी से किसमें घुस रहा है, सागर में घुसता है। कहाँ पूछा? UP लोअर्स में पूछा गया था 2004 में, ठीक है। आपने एक चीज़ देखा होगा, ये क्वेश्चन देखिए बहुत पुराने क्वेश्चन है पूछे गए, लेकिन आपने कभी भी TGT उनकी परीक्षा में ऐसी जो बुक आती है उनमें ऐसे क्वेश्चन नहीं देखे होंगे, बहुत कम देखने को मिले होंगे। तो पता है यही ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो हमारी परीक्षा में आते हैं और हमें मात खा जाते हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना है भाई, हमें प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो आप प्रैक्टिस के लिए हमारे साइंटिफिक व्यू ऑफ स्टडी चैनल से जुड़े रहिए। हम आपको बहुत अच्छी प्रैक्टिस कराएंगे सिलेबस से संबंधित और एक जिनकी पॉसिबिलिटी अधिक है उन्हीं क्वेश्चन को हम लेकर आए आपके सामने। उसकी ऑप्शन है आपके सामने, चलिए। ऑप्शन ए है वह कुछ ऊपर उठ जाता है, वह कुछ नीचे जाता है, वह उसी तल पर रहता है, वह समुद्र की तली में बैठ जाता है। ऑप्शन ए बी सी डी आपको दिए हुए हैं। अब देखिए क्वेश्चन क्या आता है, जहाज नदी से सागर में घुसता है। अब एक चीज़ देखिए, इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा। तो अब एक चीज़ देखिए, जब सागर में क्या होता है भाई, देखो नदी सागर में नमकीन पानी होता है। क्या होता है? नमकीन। भाई जहाँ पर एक विशेषता होती है, जिस लिक्विड में नमकीन होता है, आयोडीन होता है, उसमें तैरना बहुत आसान होता है। इसलिए नदी में जो जहाज डूबेगा और सागर में कुछ ऊपर उठ जाएगा। क्या उठ जाएगा? ऊपर उठ जाएगा। इसलिए ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा इसका, सही है। देखिए ऑप्शन एक नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है कि लोहे का एक गोला पारद पर तैरता है, सही है, और किंतु पानी में डूब जाता है, ठीक है। पानी में क्या होता है? डूब जाता है। तो अब आपको बताना कि लोहे का आपेक्षिक घनत्व पारद के आपेक्षिक घनत्व से अधिक होता है। तो अब एक चीज़ देखिए यहाँ पर जो दिया हुआ है कि लोहे का गोला पारद पर तैरता है और पानी में डूब जाता है। तो आपके सामने ऑप्शन दिए हुए हैं, तो आपको बताना है कि इसमें ए सही है या ए आर दोनों सही हैं। स्पष्टीकरण सही किया हुआ है। ऑप्शन बी ए आर दोनों सही हैं या आर ए से सही स्पष्टीकरण नहीं है। ए सही है परंतु आर गलत है, डी ए गलत है परंतु आर सही है। अब ये क्या कह रहा है, इस पर तैरता है, पारद पर तैरता है, पानी में डूब जाता है। इसका मतलब क्या है, पारद का घनत्व जो डेंसिटी वो क्या है? कम है। और इसकी डेंसिटी क्या है भैया? डी अधिक है। जिसकी डेंसिटी अधिक होगी, ठीक है। तो अब इसमें अब जो दिया हुआ है आपके सामने जो इसका ऑप्शन कौन से ऑप्शन से जाना चाहेंगे आप? ऑप्शन ए या बी सी डी किसी से जाना चाहेंगे? तो हम आपको बता दें ए बिल्कुल सही है, तैरने की बात कर रहा है, बिल्कुल तैरेगा।
और यहाँ पर जो इस बात तो घनत्व की बात कर रहा है, ये बिल्कुल गलत बात कह दी है, इसने उल्टा बोल दिया है, इसलिए इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। सी इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने देखिए भाई, यदि साबुन के दो भिन्न भिन्न व्यास की बुलबुलों को एक नली द्वारा एक दूसरे के संपर्क में लाया जाए तो क्या घटित होगा। तो ये आपको बताना क्या घटित होगा आपको, ठीक है, ये बताइए। ये RES RTE 2007 में पूछा गया क्वेश्चन है। और इसकी ऑप्शन है आपके सामने, दोनों बुलबुलों का आकार वही रहेगा, या ऑप्शन बी है आपके सामने, छोटा बुलबुला और छोटा वो बड़ा बुलबुला और बड़ा हो जाएगा। ऑप्शन सी है आपके सामने, समान आकार प्राप्त करने के लिए छोटा बुलबुला वो बड़ा बुलबुला हो जाएगा। और या ऑप्शन डी ऑप्शन, दोनों बुलबुले संपर्क में आते फट जाएंगे। अब आपको बताना है कि आप कौन से ऑप्शन के साथ जाना चाहेंगे। ऑप्शन ए के साथ जाना चाहेंगे, या ऑप्शन बी के साथ जाना चाहेंगे, या ऑप्शन सी के साथ जाना चाहेंगे, या ऑप्शन डी के साथ जाना चाहेंगे। तो आप बताइए कौन सा उसका आंसर सही है। तो मैं आपको बताना इसका राइट आंसर, इसका राइट आंसर बिल्कुल बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन कि छोटा बुलबुला फिर छोटा और वो बड़ा बुलबुला और बड़ा हो जाएगा। मतलब छोटा बुलबुला और छोटा, जो छोटा बुलबुला है वो छोटा हो जाएगा, बड़ा बुलबुला है वो बड़ा हो जाएगा। किसकी वजह से, अधिक दाब होता है इसके अंदर, अधिक दाब के अंदर, तो इसके अंदर यह अधिक दाब का अभाव पाया जाता है। तो ये चीज़ जब पृष्ठ तनाव के हम जो थ्योरेटिकल में स्टार्ट करेंगे, लेकिन मैंने आपसे लास्ट जो पिछली वीडियो थी उस वीडियो में मैंने आपसे एक अपना सुझाव रखा था, प्रस्ताव, यदि आप सिलेबस से संबंधित, आप TGT साइंस सिलेबस से संबंधित थ्योरेटिकल क्लासेस जाते हैं तो आप उसका जरूर प्रतिक्रिया दें। लेकिन इसकी वीडियो तो अच्छा रिएक्शन मिला, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली है। तो आप प्रतिक्रिया जरूर दें कि आप चाहते हैं कि हम थ्योरेटिकल पूरी सिलेबस बेसिस एक अच्छी वीडियो आपके सामने प्रस्तुत करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने दिया हुआ है, द्रव बूंद की, हम इसका आंसर बता दिया कि हाँ बिल्कुल बता दिया है। द्रव की बूंद की संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति का कारण क्या होता है। देखिए ये बताना है आपको। IAS 97 में पूछा गया था, ये UPSC क्वेश्चन है। इसके ऑप्शन है आपको सामने, ऑप्शन ए पृष्ठ तनाव, ऑप्शन बी श्यानता, और ऑप्शन सी घनत्व, और ऑप्शन डी वाष्प दाब। अब आपको बताना है कौन से ऑप्शन के साथ जाना चाहेंगे आप, ऑप्शन ए के साथ या ऑप्शन बी के साथ, या ऑप्शन सी के साथ जाना चाहेंगे, या ऑप्शन डी के साथ जाना चाहेंगे। तो हम आपको बता दें इसका जो राइट आंसर है, इसका राइट आंसर है पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव इसका बिल्कुल, इसका जी ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने देखिए, जहाँ पर लोहे की कील पारे पर क्यों तैरती है जबकि वो पानी में डूब जाती है, ये बताएं। लोहे की पारे पर क्यों तैरती है भैया, ये बताना है, जबकि वो पानी में डूब जाती है। अब आपको ये बताना है इसका कौन सा ऑप्शन सही है। आपके सामने ऑप्शन है, ऑप्शन ए, लोहे के पारे से रासायनिक क्रिया की प्रवृत्ति पानी की तुलना में कम होने के कारण। ऑप्शन बी है, लोहे का भार पानी से अधिक है तथा पारे से कम है, ये। और ऑप्शन सी है, लोहे का घनत्व पानी से अधिक है तथा पारे से कम है। और जो ऑप्शन डी, पारा पानी से भारी है। तो अब आपको बताना है कौन से ऑप्शन से जाना चाहेंगे आप, ऑप्शन ए के साथ, या ऑप्शन बी के साथ जाना चाहेंगे, ऑप्शन सी के साथ जाना चाहेंगे, या ऑप्शन डी के साथ जाना चाहेंगे। तो हम आपको बता दें कि देखिए इसमें रासायनिक प्रवृत्ति से कोई मतलब नहीं है, ये ऑप्शन बिल्कुल गलत होगा। बाहर के पानी की बात कर रहा है, बिल्कुल गलत होगा। ये बात कर रहा है, बिल्कुल गलत होगा। क्योंकि लोहे का घनत्व, देखिए जहाँ पर लोहे का घनत्व पानी से अधिक है तथा पारे से कम है, मतलब यहाँ पर ये क्या कह रहा है, लोहे की कील पारे पर क्यों तैरती है। तो इसका जो ऑप्शन सी, लोहे का घनत्व पानी से अधिक है, ठीक है जी। के अगर पानी और पारे की बात हो रही है तो पानी से क्या है, लोहे का घनत्व पानी से अधिक है और पारे से कम है, इसलिए इसमें क्या होता है, तैरता है। इसलिए ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने देखिए, पानी के एक गिलास में एक बर्फ़ का टुकड़ा तैर रहा है, जब बर्फ़ पिघलती है तो पानी के स्तर पर क्या प्रभाव होगा। ये MPPC 2008 में पूछा गया क्वेश्चन है। अब आपको बताना है इसका क्या आंसर है। आपके सामने ऑप्शन है, ऑप्शन ए बढ़ेगा, ऑप्शन बी कम होगा, ऑप्शन सी उतना ही होगा, और ऑप्शन डी पहले बढ़ेगा फिर कम होगा। अब आपको बताना है कौन से ऑप्शन के साथ जाना चाहेंगे, ऑप्शन ए के साथ, या ऑप्शन बी के साथ जाना चाहेंगे, या ऑप्शन सी के जाना चाहेंगे, या ऑप्शन डी के साथ जाना चाहेंगे। तो हम आपको बता दें इसका जो राइट आंसर है, बिल्कुल कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा भैया, उतना ही होगा। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है इसका, ठीक है। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, समुद्र में नदी की अपेक्षा तैरना आसान होता है समुद्र में, क्योंकि UP लोअर 2002 में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए, और आपके सामने ऑप्शन है, ऑप्शन ए, समुद्र जल नमकीन होता है,
ऑप्शन बी समुद्र जल गहरा होता है, ऑप्शन सी समुद्र जल भारी होता है और ऑप्शन डी समुद्र जल हल्का होता है। अब आपको बताना है कि कौन सा इसका ऑप्शन सही है। आप कौन सी ऑप्शन से जाना चाहेंगे, ऑप्शन ए के साथ जाना चाहेंगे या ऑप्शन बी के साथ या ऑप्शन सी के साथ जाना चाहेंगे या ऑप्शन डी के साथ। तो हम आपको बता दें भाई, हल्का जल होगा तो आप जल्दी डूब जाएंगे, तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता। जल भारी से कोई मतलब नहीं है, गहराई से कोई मतलब नहीं है। अभी बताया था तैरने की बात कर रहा है तो हमें जल नमकीन से मतलब है, जिसमें नमक अधिक होगा उसमें तैरना बहुत आसान होता है, ये इसकी कंसेप्ट होता है। तो इसलिए ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा इसका। ठीक है, करेक्ट, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने देखिए, यहाँ पर जब कोई जहाज़ नदी से निकलकर सागर में प्रवेश करता है तो वह कुछ ऊपर उठ जाता है। ठीक है, अब इसका कारण दे रखा है। देखिए, सागर के जल का घनत्व तो नदी के जल के घनत्व से अधिक है। ये यूपीपी से 2003 में पूछा गया क्वेश्चन है। अब आपको बताना है इसका कौन सा ऑप्शन सही है इसका। ठीक है, यहाँ पर जब कोई सागर जहाज है जो नदी से निकलकर सागर में प्रवेश करता है तो कुछ ऊपर उठ जाता है। ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है वैसे, और ये ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। तो हम बता दें ये क्या आपको बताना है कि ये ए आर दोनों सत्य हैं या आर ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन बी ऑप्शन ए आर दोनों सत्य हैं या आर ए सी की व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी ए सत्य है किंतु आर गलत है। ऑप्शन डी ए गलत है परंतु आर सही है। तो हम आपको बता दें इसका जो आंसर है बिल्कुल ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है पानी के 4 डिग्री से पर शरीर तैरता है। यदि तापमान 100 डिग्री से हो जाए तो 100 डिग्री हो जाए, 4 डिग्री पर शरीर तैरता है और 100 डिग्री हो जाए तो क्या कंडीशन होगी, ये आपको बताना है। आपको सही है, ये आपको बताना है। इसमें क्वेश्चन समझ में आ गया। देखिए, अब आपके सामने ऑप्शन है। ऑप्शन ए शरीर डूब जाएगा, ऑप्शन बी कोई परिवर्तन नहीं होगा, ऑप्शन सी कुछ अधिक भाग पानी में डूबेगा और ऑप्शन डी अधिक आसानी से तैरेगा। भाई आपको बता दें, यदि हम इसे गर्म करेंगे तो उसमें पानी क्या होता है, हल्का हो जाता है। क्या होता है, हल्का हो जाता है और हल्की में डूबने की संभावना ज़्यादा बनी रहती है, पॉसिबिलिटी। इसलिए ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट, ऑप्शन ए इसका क्या हुआ, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ये इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रखा गया है। देखिए आपके सामने, पानी का अपेक्षित घनत्व सर्वाधिक निम्न ताप पर होता है। आपको ये बताना है। देखिए, यूपीपीसीएस ये आपका पूछा गया है और ये एम 2008 में पूछा गया, RAS आर्टिस्ट 92 में पूछा गया। कई बार 2 बार रिपीट क्वेश्चन है। देखिए, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। ये आपको बताना है। इसका ऑप्शन ए 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन बी 4 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन सी 50 डिग्री सेंटीग्रेड और ऑप्शन डी 100 डिग्री सेंटीग्रेड। आपको बताना है कि इसको कौन सी ऑप्शन से जाना चाहेंगे आप, ऑप्शन ए के साथ या ऑप्शन बी के साथ या ऑप्शन सी के साथ या ऑप्शन डी के साथ। तो हम आपको बता दें इसका जो राइट आंसर है बी इज द करेक्ट आंसर। बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए आपके सामने, हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है। यूपीपीसीएस 92 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका कारण बताना है आपको। ऑप्शन ए है आपके सामने वायुदाब में कमी के कारण, ऑप्शन बी वायुदाब में वृद्धि के कारण, ऑप्शन सी स्याही के आयतन वृद्धि के कारण और ऑप्शन डी है आपके सामने अत्यधिक भार के कारण। तो हम जानना चाहेंगे आप कौन से ऑप्शन के साथ जाना चाहेंगे, ऑप्शन ए के साथ या ऑप्शन बी के साथ या ऑप्शन सी के साथ या ऑप्शन डी के साथ। तो हम आपको बता दें इसका जो राइट आंसर है इसका ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने है। एक केस नली में जल की अपेक्षा एक तरल अधिक ऊंचाई तक चढ़ता है तो इसका कारण है। जी का RSIT से 2007 में पूछा गया क्वेश्चन है। चाहिए तो अब आपको बताना है। ऑप्शन ए है आपके सामने, तरल जल की अपेक्षा अधिक श्यान है, विस्कस है। ऑप्शन बी, तरल का ताप जल की अपेक्षा अधिक है। ऑप्शन सी आपके सामने, तरल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा कम है। ऑप्शन डी है, तरल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा ज़्यादा है। अब आपको बताना है कौन से ऑप्शन के साथ जाना चाहेंगे। देखिए, इसमें एक चीज़ कंसेप्ट ध्यान रखें, केस नली में जल की अपेक्षा अधिक हुए तो इसमें क्या, जल का पृष्ठ तनाव की बात कर रहा है। तरल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा ज़्यादा है, जिसका पृष्ठ तनाव ज़्यादा होगा तो पृष्ठ तनाव ज़्यादा हो वही क्या कर सकता है भैया, केस का नली में चढ़ सकता है। इसलिए डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने कि जब किसी झील की तली से उठकर वायु बुलबुला ऊपरी सतह तक आएगा तो उसका आकार होगा। जब किसी झील की तली से, ओके, झील की तली से उठकर वायु का बुलबुला ऊपरी सतह तक आएगा तो उसका आकार होगा। जी IS 2096 में पूछा गया क्वेश्चन है। अब देखिए, ऑप्शन ए आपके सामने बढ़ जाएगा, ऑप्शन बी घट जाएगा, ऑप्शन सी यथावत बने रहेगा और ऑप्शन डी चपटा होकर तस्त्रीनुमा हो जाएगा। अब आपको बताना है कौन सी ऑप्शन के साथ जाना है आपको, ऑप्शन ए के साथ या ऑप्शन बी के साथ या ऑप्शन सी के साथ जाना चाहेंगे या ऑप्शन डी के साथ जाना चाहेंगे।
तो हम आपको बता दें इसमें यथावत बना रहेगा, बिल्कुल गलत आंसर है। चपटा हुआ तस्लीम हो जाएगा, बिल्कुल गलत है। इसमें से डाउट है भाई। अब आपको बताना है इसमें कौन सा सही है, तो कौन सा सही आंसर है। तो जब जीने तली से बुलबुला ऊपर जाएगा तो इसमें जो पृष्ठ नाव का जो है बढ़ जाएगा, इसमें ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे समुद्र में प्लवन करते हुए आइसबर्ग का कितना भाग समुद्री सतह से ऊपर होता है, आइसबर्ग का। तो ये बताना है, यूपीपी से 2005 में पूछा गया है। और आपके सामने ऑप्शन है, ऑप्शन ए 1/9, ऑप्शन बी 1/10, ऑप्शन सी 1/6 और ऑप्शन डी 1/4। अब आपको बताना है कि आप कौन से ऑप्शन के साथ जाना चाहेंगे, ऑप्शन ए के साथ या ऑप्शन बी के साथ या ऑप्शन सी के साथ या ऑप्शन डी के साथ जाना चाहेंगे। देखिए, तो इसका जो राइट आंसर है इसका ऑप्शन ए 1/9 इज द ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने है। साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब बताना है भाई आपको। ये कि यूपीपी से 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए आपका, ठीक है। अब आपको बताना है, आपके सामने ऑप्शन है। ऑप्शन ए वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है, ऑप्शन बी वायुमंडलीय दाब से कम होता है, ऑप्शन सी वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है, ऑप्शन डी वायुमंडलीय दाब का आधा होता है। अब हम जानना चाहेंगे आप कौन से ऑप्शन के साथ जाना चाहेंगे। आप ऑप्शन ए के साथ जाना चाहेंगे या ऑप्शन बी के साथ जाना चाहेंगे या ऑप्शन सी के साथ जाना चाहेंगे या ऑप्शन डी के साथ जाना चाहेंगे। तो हम आपको बता दें, इसका जो राइट आंसर है वायुमंडलीय दाब से क्या होता है, अधिक होता है। ठीक है, वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। जी थोड़ा सा कंसेप्ट बेसिस है, जब हम इसकी जो अगर आप हमारी वीडियो से और हमारे प्रस्ताव से सहमत होंगे तो हम जरूर स्टार्ट करेंगे ये टीजीटी साइंस का सिलेबस बिल्कुल टू द पॉइंट सिलेबस के आधार पर। तो जब हम आपको ये कंसेप्ट जरूर क्लियर करेंगे जो भी हम वीडियो में आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, जल की सतह पर तेल फैल जाता है क्योंकि। ये आपके यूपीपी से 2009 में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए, और ऑप्शन ए है आपके सामने, तेल जल के अपेक्षा अधिक घना होता है, ऑप्शन बी तेल जल की अपेक्षा कम घना होता है, ऑप्शन सी तेल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा अधिक होता है और ऑप्शन डी तेल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा कम होता है। अब आपको हम जानना चाहेंगे आप कौन से ऑप्शन के साथ जाना चाहेंगे, ऑप्शन ए के साथ या ऑप्शन बी के साथ जाना चाहेंगे या ऑप्शन सी के साथ जाना चाहेंगे या ऑप्शन डी के साथ जाना चाहेंगे। तो बताइए इसका कौन सा आंसर है। तो हम बता दें, देखिए इसमें सबसे पहले ऑप्शन डी तेल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा कम होता है। जी डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, जब कुएं से पानी की बाल्टी के ऊपर खींचते हैं तो हमें महसूस होता है कि बाल्टी, भैया यूपीपी से इसका क्वेश्चन है। आपके सामने ऑप्शन दिया जा रहा है, ऑप्शन ए पानी सतह से ऊपर भारी हो गई है या पानी सतह से ऊपर हल्की हो गई है या ऑप्शन सी पानी से बाहर आकर स्थिरता खो बैठी है या ऑप्शन डी पानी से बाहर आकर उसे द्रव्यमान में प्राप्ति हुई है। अब आपको बताना है कि आप कौन से ऑप्शन के साथ जाना चाहेंगे, ऑप्शन ए के साथ जाना चाहेंगे या ऑप्शन बी के साथ जाना चाहेंगे या ऑप्शन सी के साथ जाना चाहेंगे या ऑप्शन डी के साथ जाना चाहेंगे। तो भाई आपने जो कुएँ से कभी भी ये कुआँ है, ये कुआँ हो गया साहब, आप यहाँ पर ये गोल घेरा हो गया, अब यहाँ से बाल्टी है, इसमें ये पानी है, ये भरा हुआ है, आप खींच रहे हैं यहाँ पर। तो जब तक यहाँ पर होगा बाल्टी हल्की होगी, जैसे यहाँ पर होगा बाहरी हो जाएगी। ये आपने जरूर प्रैक्टिस किया होगा। तो पानी सतह से ऊपर बाहरी हो गई है। ये ए इज द बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ये यार एग्जाम्पल है, अगर आपने खींचा होगा तो आपको इसका एहसास होगा। भाई मैंने तो खींचा है भाई, आपका तो पता नहीं, लेकिन मैंने खींचा है, एहसास किया है मैंने इस फैक्ट का मैंने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, चलो देखिए, कोई बात नहीं। बादलों के वायुमंडल में तैरने का कारण है, उसका क्या कम हो जाता है। ये आपका ये IS 95 में पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है आपके सामने ताप, ऑप्शन बी वेग, ऑप्शन सी दाब और ऑप्शन डी घनत्व। अब आपको बताना है कौन से ऑप्शन के साथ जाना चाहेंगे आप, ऑप्शन ए के साथ या ऑप्शन बी के साथ जाना चाहेंगे या ऑप्शन सी के साथ जाना चाहेंगे या ऑप्शन डी के साथ जाना चाहेंगे। भाई हमने तैरने की बात की है, तैरने का कनेक्शन होता है घनत्व से, तो डी इज़ द करेक्ट आंसर इसका। ठीक है, ये कुछ कंसेप्ट होते हैं, आपको जी आप दिमाग चलाएंगे तो गलत करके आ जाएंगे। इसलिए तैरने का कारण किससे होता है, घनत्व से होता है। ये आप दिमाग में बिल्कुल सेट रखिए, अगर कोई दिमाग अलग दौड़ा तो गलत हो जाएगा आपका क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑटोमोबाइल्स के हाइड्रोलिक ब्रेक के कार्य करने का सिद्धांत है। भैया ऑटोमोबाइल का मतलब मोबाइल से मतलब नहीं है। ये ऑटोमोबाइल आपके जैसे
कार है, इनके इनसे मतलब है। ऑटोमोबाइल का मतलब ये होता है यहाँ पर हाइड्रोलिक ब्रेक। हाइड्रोलिक ब्रेक होते हैं ये पानी की ब्रेक लाई जाती हैं कि कारक का सिद्धांत किस पर आधारित है, ये आपको बताना है। और आपके सामने ऑप्शन है, ऑप्शन ए आर्किमिडीज का सिद्धांत, ऑप्शन बी न्यूटन गति का नियम, ऑप्शन सी बर्नौली का नियम और ऑप्शन डी पास्कल का नियम। अब आपको बताना है कौन सी ऑप्शन के साथ जाना चाहेंगे। ऑप्शन ए के साथ जाना चाहेंगे, या ऑप्शन बी के साथ जाना चाहेंगे, या ऑप्शन सी के साथ जाना चाहेंगे, या ऑप्शन डी के साथ जाना चाहेंगे। तो हम आपको बता दें हाइड्रोलिक ब्रेक, जो हाइड्रोलिक ब्रेक है भैया, ये वाली हाइड्रोलिक ब्रेक जो डिपेंड करती है किस पर, पास्कल के नियम पर आधारित होती है। इसलिए ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट भैया आगे बढ़िए, आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है। बर्फ जमी झील के अंदर मछलियां जीवित रहती हैं क्योंकि, ये एक पीसीएस झारखंड पीसीएस 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है। आपको बताना है भाई, वीडियो को लास्ट तक देखना है भाई, शेयर लाइक करते रहिए, आप वीडियो को बोर नहीं होंगे। और भाई जो हमारे चैनल से जुड़े हैं उनसे हम निवेदन करेंगे कि हमारे चैनल से जरूर जुड़ें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और आपके सामने ऑप्शन दिया जा रहा है, ऑप्शन ए मछलियाँ नियततापी जीव है, ऑप्शन बी मछलियाँ बर्फ़ में शीत निष्क्रिय हो जाती हैं, ऑप्शन सी झील की तली पर जल नहीं जम पाता, और ऑप्शन डी बर्फ़ ऊष्मा का उत्तम चालक है। अब आपको बताना है कि आप कौन सी ऑप्शन के साथ जाना चाहेंगे। ऑप्शन ए के साथ जाना चाहेंगे, या ऑप्शन बी के साथ, या ऑप्शन सी के साथ जाना चाहेंगे, या ऑप्शन डी के साथ जाना चाहेंगे। तो बताइए कौन सा क्वेश्चन सही है। हम बताने में देखो, सबसे पहले जो झील होती है कितना ही बर्फ़ जम जाए भाई तली में नहीं जम पाता, 4 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है इसका। ठीक है, इसका क्या होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है भैया। तो इसलिए इसका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा इसका। सी इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। कोई कण एक समान गति पर कैसा होना चाहिए, जो एसएससी ये स्नातक परीक्षा होती है 2012 में, उसमें पूछा गया है। तो ये ऑप्शन ए है आपके सामने, देखिए उसका वेग एक समान ही होना चाहिए। ऑप्शन बी उसका वेग एक समान नहीं हो सकता। ऑप्शन सी उसका वेग एक समान हो सकता है, और ऑप्शन डी वह वेग रहित होगा। और क्वेश्चन है आपके सामने, देख लीजिए क्वेश्चन है, कोई कण एक समान गति पर कैसा होना चाहिए। अब आप जानना चाहेंगे कौन से ऑप्शन से जाना चाहेंगे। ऑप्शन ए के साथ जाना चाहेंगे, या ऑप्शन बी के साथ जाना चाहेंगे, या ऑप्शन सी के साथ जाना चाहेंगे, या ऑप्शन डी के साथ। तो हम आपको बता दें इसका जो राइट आंसर होगा, इसका एक समान वेग एक समान हो सकता है, ये सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है इसका। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव की स्थिति क्या होती है भैया। एसएससी में तो पूछा गया, 10+2 में पूछा गया, 2011 में पूछा गया, ये दोनों में पूछा। ये 10+2 जो होती है एसएससी परीक्षा, उसमें 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। अब आपको बताना है जी, आपके सामने ऑप्शन है, ऑप्शन ए बढ़ जाता है, ऑप्शन बी घट जाता है, ऑप्शन सी अपरिवर्तित रहता है, और ऑप्शन डी अपरिमित हो जाता है। अब आपको बताना है जी कि आप कौन से ऑप्शन के साथ जाना चाहेंगे, ऑप्शन ए के साथ, या ऑप्शन बी के साथ, ऑप्शन सी के साथ जाना चाहेंगे, या ऑप्शन डी के साथ जाना चाहेंगे। अरे यार अब बताइए आप कौन सी के साथ जाना चाहेंगे। अगर आपने ऑप्शन ए बढ़ जाता किया है तो बिल्कुल रॉन्ग आंसर है। ठीक है, अगर आपने दिमाग चलाया है यार डालने में अपरिवर्तित ज़्यादातर क्वेश्चन में अपरिवर्तित रहता है, अगर आपने ये क्वेश्चन सेलेक्ट किया तो बिल्कुल गलत जवाब है इसका। जो अपरिमित तो ये भी किया है तो ये भी गलत आंसर है इसका। जो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है इसका। ठीक है, इसका ऑप्शन बी का बिल्कुल करेक्ट आंसर घट जाता है, जब पृष्ठ तनाव डाल देते हैं तो घट जाता है, डिटर्जेंट डाल देते हैं तो उसका घट जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने भाई, देखिए यहाँ पर पानी की बूंदों का तेलीय पृष्ठ पर न चिपकने का कारण है, न चिपकने का कारण है जी, पूछा गया है जी, 2011 में पूछा गया है। आपको बताना है कौन सा है। देखिए आपके सामने ऑप्शन है आसनिक बल का अभाव, ऑप्शन बी पृष्ठ तनाव, ऑप्शन सी है आपके सामने आपस में मिल नहीं सकते, और ऑप्शन डी है आपके सामने तेल के पीछे जल हल्का होता है। अब हम जानना चाहेंगे कौन सी ऑप्शन के साथ जाना चाहेंगे आप, ऑप्शन ए के साथ, या ऑप्शन बी के साथ जाना चाहेंगे, ऑप्शन सी के साथ जाना चाहेंगे, या ऑप्शन डी के साथ जाना चाहेंगे। अरे यार अब तो आप सोचेंगे अगर आपने पृष्ठ तनाव अगर आपने पृष्ठ तनाव को टिक किया है तो सही हो सकता था, लेकिन अभी फ़िलहाल क्या है, बिल्कुल गलत जवाब है भाई। अब का आपने चिपकने कारण होता है आपस में न मिल नहीं सकते, और ये ऑप्शन लगाया है तो बिल्कुल गलत जवाब है भाई। और तेल के पीछे जल हल्का होता है, ये तो कोई कंसेप्ट है ही नहीं जी। इसका जो आसंजक बल का है बिल्कुल ए, तो इसका ए आंसर क्या बिल्कुल करेक्ट आंसर है जी, बिल्कुल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन,
यदि हम किसी पात्र के तल पर द्रव के दाब की गणना करना चाहें तो, यदि हम किसी पात्र के तल पर द्रव के दाब की, कोई ये पात्र है, इसमें द्रव भरा हुआ है, ये इसकी तली है, यहाँ की बात कर रहा है इस पॉइंट पर। ये मान लो जैसे हमने ये पॉइंट ले लिया, पॉइंट ए, यहाँ की बात कर रहा है। ओके, कहें तो कौन सी मात्रा अपेक्षित नहीं है, किसकी हमें ज़रूरत नहीं है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए द्रव स्तंभ की ऊंचाई, ऑप्शन ई पात्र के तल पृष्ठ का क्षेत्रफल, ऑप्शन सी द्रव का घनत्व और ऑप्शन डी पात्र के तल पर गुरुत्व के कारण त्वरण। अब आपको बताना है कि कौन से ऑप्शन से जाना चाहेंगे आप, ऑप्शन ए के साथ या ऑप्शन बी के साथ जाना चाहेंगे या ऑप्शन सी के साथ जाना चाहेंगे या भैया ऑप्शन डी के साथ जाना चाहेंगे। तो अब हम आपको बता दें इसका जो एक चलो अब देखिए, अब हमने सोचा होगा भाई ये तो द्रव की ऊंचाई ज़्यादा है, ऑप्शन ए लगा दिया। आपने क्या किया, ऑप्शन ए लगा दिया, तो सही हो सकता था, लेकिन क्या करें, क्या किया। आप देखना है आपको, सही बात बिल्कुल गलत जवाब है ये, क्योंकि नहीं कह रहा है भैया, नहीं। अगर आपने घनत्व का कंसेप्ट लिया है तो भी गलत है, अगर गुरुत्व के कारण त्वरण के लिया है तो भी गलत है, क्योंकि इसका फॉर्मूला मैं आपको बता दूं, जो यहाँ पर पृष्ठ तनाव होता है वो उसका होता है रो जी एच, ठीक है। जहाँ पर मतलब रो क्या डेंसिटी है, यहाँ पर जी ग्रेविटी है, एच हाइट है, तो ये तो इफेक्टेड करेंगे, ये तो इफेक्टेड करेंगे, तो ये तो ऑप्शन नहीं हो सकता, अपेक्षित नहीं है भैया, किसकी ज़रूरत नहीं है। तो बी, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑप्शन बी के में क्या ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई आपके सामने, देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा द्रव सर्वाधिक घनी विस्कसी, मतलब विस्क यहाँ पर श्यानता वाली बात कर रहा है, श्यानता की बात कर रहा है, यहाँ पर श्यानता लिखा हुआ है जी। ओके, होता है, तो ये पूछा गया रिपीट क्वेश्चन है। तो आपके सामने ऑप्शन है, ऑप्शन ए तेल, ऑप्शन बी दूध, ऑप्शन सी पानी और ऑप्शन डी पेट्रोल। अब आपको बताना भाई कौन से ऑप्शन से जाना चाहेंगे। विस्कस से देखो, विस्कस का मतलब होता है गाढ़ा, क्या होता है भैया, गाढ़ा, गाढ़ा, गाढ़े से मतलब होता है, ठीक है, घनी। तो आप कौन से ऑप्शन से जाना चाहेंगे, ऑप्शन ए के साथ या ऑप्शन बी के साथ या ऑप्शन सी के साथ या ऑप्शन डी के साथ। अब भाई देखिए, पेट्रोल तो पतला होता है, पानी पतला होता है, अब इसमें कन्फ्यूजन है, इसमें कन्फ्यूज आ गए कि कौन सा ऑप्शन लगाएं, दूध लगाएं या तेल लगाएं। भाई दूध भी गाढ़ा सा दिखाई देता है, तेल भी गाढ़ा दिखाई देता है, लेकिन अगर इसे मालूम कैसे चलेगा, जब तेल को किसी पृष्ठ पर फैलाएं, दूध को फैलाएं, तो दूध बहुत जल्दी से सुपर फास्ट एक्सप्रेस जाता है, करके ऐसे जाता है, ऐसे जाता नहीं जाता है भाई, तेल नहीं जाता है, मतलब तेल क्या है, गाढ़ा है। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा इसका, ठीक है। कभी कन्फ्यूज हो जाते हैं, कन्फ्यूजिया जाते हैं, क्वेश्चन को देख के पगला जाते हैं कभी कभी जी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बिल्कुल आपके सामने, वस्तु की मात्रा बदलने पर अपवर्तित होगा, वस्तु की मात्रा बदलने तो क्या अपवर्तित होगा। ये UPPSC 1992 1992 में पूछा गया क्वेश्चन है, अब आपसे पूछा जा रहा है, आप बताइए जी। आपके सामने ऑप्शन रहेगा, ऑप्शन ए आयतन, ऑप्शन बी बाहर, ऑप्शन सी द्रव्यमान, ऑप्शन डी घनत्व। या अगर आप ऑप्शन किसके साथ गए हैं, द्रव्यमान के साथ गए, तो बिल्कुल गलत जवाब है इसका, ठीक है। कौन से ऑप्शन से जाना चाह रहे हैं, ऑप्शन ए के साथ या बी के साथ, सी या डी, या किसी से जाना चाह रहे हैं भाई, बता दीजिए दिल खोल के, क्यों अपवर्तित क्या नहीं रहेगा। तो भाई इसका ऑप्शन डी अच्छा लग रहा है मुझे, तो मैं डी के साथ जाना चाहूँगा, घनत्व। ओ बिल्कुल सही जवाब, तो डी क्या करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है, डी बिल्कुल करेक्ट है। भाई घनत्व की डेंसिटी में कोई चेंजेज नहीं होती है, ओके, चेंजेज नहीं होती। भाई मात्रा बदलने की बात कर रहा है तो द्रव्यमान तो बदल ही गया, इसमें आप क्या कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई आपके सामने, देखिए यहाँ पर, हाइड्रोजन से भरा रबर का गुब्बारा वायु से ऊपर जाकर फट जाता है, क्योंकि ये गोरखपुर डीजल सहायक 2000 परीक्षा में पूछा गया है 2002 में। ओके, अब आपको बताना है जी कि इसका आंसर क्या होगा। आपके सामने ऑप्शन रखे जा रहे हैं, देखिए, ऑप्शन ए हाइड्रोजन का भार बढ़ जाता है, ऑप्शन बी वायुदाब बढ़ जाता है, ऑप्शन सी हाइड्रोजन दाब घट जाता है और ऑप्शन डी वायुदाब घट जाता है। तो अब आपको बताना है कि इसका कौन सा आंसर सही है। तो हम आपको बता दें, अगर आपने ये हाइड्रोजन का भार बढ़ जाता है, भैया हाइड्रोजन का भार क्यों बढ़ेगा जी, ये दो ऑप्शन तो पॉसिबिलिटी में है ही नहीं, बिल्कुल क्रॉस कर सकते हैं।
हमने आपने कहा बाय द वे बढ़ जाता है। भैया ऊपर जाएंगे तो बाय द वे बढ़ता नहीं है जी, घटता है। इसलिए डी ऑप्शन क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। जब पृथ्वी तल से ऊपर जाते हैं तो बाय द वे क्या होता है, घट जाता है जी, कभी बढ़ता नहीं है। ठीक, ओके, चलो साहब आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई आपके सामने। एक बंद पात्र को आरंभ में खाली किया जाता है। एक बंद पात्र को आरंभ में खाली किया जाता है और तब उसमें दबाव एक समान दर पर वाष्प भरी जाती है। क्वेश्चन दोबारा से सही से पढ़ लीजिए, कोई कंफ्यूज नहीं होना जी। एक बंद पात्र को आरंभ में खाली किया जाता है और तब उसमें दबाव एक समान दर पर वाष्प भरी जाती है। तो पात्र क्या हुआ, आरआरबी गोरखपुर में ये परीक्षा में पूछा गया है। ठीक है, 2009 में पूछा गया है। अब आपसे पूछा जा रहा है, बताइए जी। ऑप्शन ए आपके सामने पहले बढ़ता है और फिर घटता है। ऑप्शन बी आपके सामने निरंतर बढ़ता है। और ऑप्शन सी आपके सामने पहले बढ़ता है और तब स्थिर हो जाता है। और ऑप्शन डी आपके सामने पहले घटता है फिर निरंतर बढ़ता है। अब आपको बताना है कि इसका कौन सा ऑप्शन के साथ जाना चाहेंगे आप। ऑप्शन ए के साथ जाना चाहेंगे या ऑप्शन बी के साथ जाना चाहेंगे जी, या ऑप्शन सी के साथ जाना चाहेंगे या ऑप्शन डी के साथ जाना चाहेंगे। तो हम आपको बताना इसका राइट आंसर होगा सी इज़ द करेक्ट आंसर। पहले बढ़ता है तब स्थिर हो जाता है, पहले बढ़ेगा फिर स्थिर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जी आपके सामने है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। और जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आर्किमिडीज से तो बहुत अच्छी तरह परिचित हैं का नियम निम्नलिखित से संबंधित है। दिल्ली मेट्रो स्टेशन परीक्षा प्रबंधक में पूछा गया था। अब आपसे टीजीटी में पूछा जाएगा, टीजीटी 2022 में पूछा जाएगा। सही है, पूछ सकता है, उसकी मर्जी है। बताइए साहब, आर्किमिडीज का जो सिद्धांत किससे है। ऑप्शन ए आपके सामने प्लवन का नियम, ऑप्शन बी संपूर्ण त्रिभुज, ऑप्शन सी गुरुत्वाकर्षण का नियम, ऑप्शन डी करंट और वोल्टेज में संबंध। अरे अब आप बताइए कौन से ऑप्शन साथ जाना चाहेंगे, ऑप्शन ए के साथ या ऑप्शन बी के साथ या ऑप्शन सी के साथ या ऑप्शन डी के साथ। अब भाई आपको सोचना है, दिमाग लगाना है कि जी बी सी डी के साथ तो कोई काम है ही नहीं, एक ही ऑप्शन बचा, प्लवन का नियम। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है इसका। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने दिया हुआ है, फाउंटेन पेन किस सिद्धांत पर काम करता है जी। एसएससी टैक्स असिस्टेंट होता है, 2006 में पूछा गया क्वेश्चन है। ओके, तो ऑप्शन ए है आपके सामने द्रवों का उच्च से निम्न विभव और प्रवाह, ऑप्शन बी केस का क्रिया, ऑप्शन सी बर्नौली का सिद्धांत और ऑप्शन डी द्रवों की श्यानता। अब आपको बताना है कौन से ऑप्शन के साथ जाना चाहेंगे आप। ऑप्शन ए के साथ जाना चाह रहे हैं या ऑप्शन बी के साथ या ऑप्शन सी के साथ जाना चाह रहे हैं या ऑप्शन डी के साथ जाना चाह रहे हैं। तो हम आपको बता दें इसका राइट आंसर है, इसका राइट आंसर भाई केस का क्रिया। केस का क्रिया फाउंटेन पेन, हाँ आपने बताया ना, ये चीज़ है कि इस्पात और पृष्ठ तनाव से जुड़ी हुई क्रिया है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने दिया हुआ है, एक तांबे की छड़ है और दूसरी इस्पात की है। समझना भाई, इसमें क्वेश्चन को समझना है। एक तांबे की छड़ है और दूसरी किसकी है, इस्पात की है। दोनों को पानी में डालने पर एक जैसा उच्छिप होता है, इस प्रकार दोनों का अब एक होता है। ये एसएससी मैट्रिक स्तरीय परीक्षा 2002 में पूछा गया है। अब आपको बताना है कि क्यों होता है। ऑप्शन ए आपके सामने आयतन समान है, ऑप्शन बी भार समान है, ऑप्शन सी घनत्व समान है और ऑप्शन डी द्रव्यमान समान है। आप कौन से ऑप्शन साथ जाना चाहेंगे, अब आपको बताना है। तो एक चीज़ बताइए भाई, आप ऑप्शन ए के साथ या ऑप्शन बी के साथ या ऑप्शन सी के साथ या ऑप्शन डी के साथ। तो हम आपको बता दें भाई, आयतन द्रव किस पर डिपेंड करता है। अब देखिए, एक तांबे की छड़ है और एक दूसरी की, भैया एक तांबा है एक इस्पात है। अब हम घनत्व की बात करें, सोचिए घनत्व, तो इसकी डेंसिटी और इसकी डेंसिटी है, डी से शो कर लो रो से कर लो, एक ही बात है, तो कभी सेम नहीं हो सकती। इसलिए ऑप्शन बी भार समान है। ये द्रव को क्या मतलब पड़ रहा है, तो इसका भार समान है। ओके, ये सेम नहीं हो सकता, घनत्व समान है, ये ऐसा नहीं कह सकते हम। तो ऑप्शन बी भार समान है इसका, इसलिए क्या है वो तैर रहा है, उसके बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। देखिए, और नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई आपके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फुहारा क्या बोलते हैं, स्प्रेयर बोलते हैं, निम्नलिखित किस सिद्धांत पर काम करता है। अरे यार, यही पूछा गया क्वेश्चन है 2002 में। अब आपको बताना है कितने अच्छे क्वेश्चन हैं। आप भाई, हमने जो क्वेश्चन जो किए हैं, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये क्वेश्चन कलेक्शन कैसा लगा और कितने क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे लगे। कौन कौन सा क्वेश्चन आपको अच्छा लगा, तो ज़रूर हमें आपका एक कमेंट का इंतजार रहेगा। ओके, बताना है कि नहीं। देखो, आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टेड वीडियो है। आपके सामने ऑप्शन है, ऑप्शन ए बर्नौली के सिद्धांत, ऑप्शन बी आर्किमिडीज सिद्धांत, ऑप्शन सी पास्कल नियम और ऑप्शन डी प्लवन सिद्धांत।
अब आपको बताना है कौन सी ऑप्शन के साथ जाना चाहेंगे। आप ऑप्शन ए के साथ जाना चाहेंगे, या ऑप्शन बी के साथ जाना चाहेंगे, या ऑप्शन सी के साथ जाना चाहेंगे, या ऑप्शन डी के साथ जाना चाहेंगे। भाई फारा की जो काम करता है, ये काम करता है बर्नौली सिद्धांत पे, याद कर लीजिए। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है इसका भैया। फारे कनेक्टेड किससे है? बर्नौली सिद्धांत से कनेक्टेड है। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये आपका इस सीरीज का बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन है भाई। पृष्ठ तनाव किसके कारण पैदा होता है? एसएससी एफसीआई क्वेश्चन पूछा गया, 2012 में पूछा गया है। ऑप्शन ए है आपके सामने अणुओं के बीच आसंजक बल, और ऑप्शन बी है अणु के बीच ससंजक बल, ऑप्शन सी अणु के बीच गुरुत्व बल, और ऑप्शन डी अणु के बीच वैद्युत बल। अब आपको बताना है कौन से ऑप्शन के साथ जाना चाहेंगे। आप ऑप्शन ए के साथ जाना चाहेंगे, या ऑप्शन बी के साथ जाना चाहेंगे, ऑप्शन सी के साथ, या ऑप्शन डी के साथ। तो हम आपको बता दें भैया, पृष्ठ तनाव कहाँ कार्य करता है? ससंजक बल और आसंजक बल दो दे रखे हैं ऑप्शन। तो ससंजक बल क्या होता है? ससंजक बल क्या होता है? और आसंजक बल क्या होता है? तो ससंजक बल होता है एक ही पदार्थों के अणुओं के बीच लगने वाले बल को ससंजक बल कहते हैं। आसंजक बल क्या होता है? विभिन्न पदार्थों के बीच लगने वाले बल को ही क्या बोलते हैं? आसंजक बल बोलते हैं। तो इसमें जो ऑप्शन इसका बी ऑप्शन जो ससंजक बल वाला जो आंसर है, ये आंसर क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट आपका, सबसे पहले हम क्या करना चाहेंगे? थैंक्स फॉर वीडियो वॉचिंग। ओके, और सबसे पहले फिर भी आपको लास्ट में भी आपसे क्या करना चाहेंगे? बिल्कुल निवेदन करना चाहेंगे, प्लीज़ सब्सक्राइब इन माय यूट्यूब चैनल एंड प्रेस बेल आइकन। ओके, ये निवेदन है आपसे, और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। और आप सबसे लास्ट में एक आपसे निवेदन है, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा, आज की वीडियो कैसी थी, इंटरेस्टिंग थी या कैसी, आपको जरूर बताएं। हमको बिल्कुल इंतजार रहेगा। वीडियो देखने के लिए बहुत 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 दिल से हृदय धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।